प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में हम लोग यहां पे बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना। ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है बीटेक या डिप्लोमा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो डियर, यहाँ पे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ESE का, है ना। तो ईएससी का एग्जाम का जो क्वेश्चंस है वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये आपके और जितने भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में आपका ये हेल्प करेगा। क्योंकि देखो डियर, क्वेश्चंस आपको डाटा अलग अलग दे सकता है, पूछने का तरीका एक अलग हो सकता है ना। लेकिन एट द एंड आपका रिजल्ट एक ही मिलने वाला है। तो ईएससी का जो एग्जाम्स हुआ है उसका पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, और आज के वीडियोस में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कनेक्शन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपका क्या? कनेक्शन। तो कनेक्शन से रिलेटेड हम लोग चीजें जो है पढ़ेंगे, जिसमें रिवेट आ जाएगा, बेल्ट कनेक्शन आ जाएगा, है ना, बोल्ट कनेक्शन आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। जो सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर में आपको जो 14 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए रहता है ना। तो जब भी बात आती है डिजाइन करने के लिए, तो वहां पे आपको डाटा को कोड से क्या करना पड़ता है? एज्यूम करना पड़ता है। ओके, तो वो जो है आपको कोड, जो आईएएस कोड है उससे जो है आपको डाटा लेकर या कुछ डाटा एज्यूम करके, जो स्टैंडर्ड डाटा होता है उसको एज्यूम करके आपको जो है डिजाइन करना रहता है। और आपको चेक करना रहता है कि आपने जो डाटा लिया है वो आपका डिजाइन के पर्सपेक्टिव से सही है या फिर नहीं, है ना। तो वो सेमेस्टर में रहता है। सेमेस्टर एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। एक मॉडरेट अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप आराम से निकाल लोगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे बेसिकली जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके कई सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, है ना। देखो, अगर आप क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग लेवल क्वेश्चंस देखे हुए रहोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चंस आज का लिए है। बोला जा रहा है आपका कि स्टील प्लेट है जो कि 30 सेंटीमीटर वाइड है ना। एक स्टील प्लेट है जो कि 30 सेंटीमीटर वाइड है एंड 10 mm थिक, और 10 mm थिक है। अ रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर, जो रिवेट है नॉमिनल डायमीटर का वो 18 mm है, इज ड्राइवन। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट इज, तो नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा प्लेट का, वो आपको जो है बताना है कि नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको नॉमिनल डायमीटर क्या दिया हुआ है, DN आपका जो है 18 mm आपका दिया हुआ है, ठीक। तो बोल्ट बोल्ट होल डायमीटर, बोल्ट होल डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? 18 प्लस 1.5 mm, यानी टोटल आ जाएगा 19.5 mm। ये आ जाएगा आपका 19.5 mm। इसका और पतला होगा क्या साइज? नहीं, इतना ही रहेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना आया। अब नेट सेक्शनल एरिया, ए नेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए ग्रॉस माइनस डी, एक मिनट, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हाँ, वाइट दिया हुआ है ना, तो डी एच गुने टी। अब यहाँ पे आता है डी एच,
तो डी एच इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लेट वाइड जो है कितना है, 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इसका 30 सेंटीमीटर आपका नहीं, ये नहीं होगा आपका, नहीं ये नहीं होगा, डी एच गुने टी। तो ये एन है ना, एन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम डाटा जो है वो सेंटीमीटर में दिया है ना। तो 19.5 mm है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो 10 से गुना करेंगे तो 1.95 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 30 सेंटीमीटर गुने 1 माइनस 1.95 गुने 1, तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 1.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कौन सा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल पॉइंट है इन द डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट, है ना, रिवेटेड ज्वाइंट के लिए, बिटवीन अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन द सेंट्रोइड ऑफ रिवेट्स डज नॉट कोइंसाइड, जो सेंट्रोइड है रिवेट का वो कोइंसाइड नहीं करता है विद एक्सिस ऑफ लोड, जो एक्सिस ऑफ लोड है उसके साथ। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि डायरेक्ट शियर फोर्स इन ईच रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रोइड एंड रिजल्टेंट फोर्स इन ईच रिवेट शुड नॉट बी exceed, है ना, शुड नॉट बी exceed, शुड नॉट बी शुड नॉट exceed इट्स रिवेट वैल्यू। तो भाई यह स्टेटमेंट गलत है ना। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा कि shear force caused in each rivet due to eccentricity of the load is proportional to its radial distance from its centroid, and load is proportional to its radial distance from its centroid, and direct shear force in each rivet should be limited to half the रिवेट वैल्यू। तो भाई यह स्टेटमेंट भी गलत है ना, यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है, यहाँ पे गलत है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि द शियर फोर्स caused in each rivet due to eccentricity of load is proportional to radial distance of the rivet from the centroid of the rivet group, and the maximum resultant force, है ना, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा इन एनी रिवेट शुड नॉट एक्सीड इट्स रिवेट वैल्यू। तो यहाँ पे बात किया जाए तो स्टेटमेंट 3 ये आपका क्या है, ट्रू है। और वही तो हमें बताना था कि बेस्ट कंसिडरेबल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आपका दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो कॉमन अजम्पशंस है डेट ऑल रिवेट्स शेयर इक्वली अ नॉन इसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट लोड, है ना, वैलिड होता है कहाँ पे, वैलिड होता है, तो ये वैलिड होता है एट लोड इक्वल टू द फेल्यूर लोड। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर प्लेट है 100 mm डायमीटर का, एक सर्कुलर प्लेट है 100 mm डायमीटर का,
इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट, है ना, अनदर प्लेट के साथ इसको क्या किया जा रहा है, वेल्डिंग किया जा रहा है बाय मींस ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड, है ना, 6 mm फिलेट वेल्ड के साथ। इफ द परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस, अगर परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन वेल्ड में इक्वल टू 10 kg पर mm स्क्वायर है, कितना, 10 kg पर mm स्क्वायर है, देन द ग्रेटेस्ट ट्विस्ट मोमेंट, जो ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, डेट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, जो कि रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है ना, जो कि आपका रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है बाय द बेल्ट, है ना, बेल्ट से विल बी, वो क्या होगा, ये जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टी, है ना, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट, तो टी इज इक्वल टू होता है टाउ परमिसिबल इनटू जे बाई आर, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए जे का, तो ये आपका पोलर मोमेंट है, क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर, ए गुने आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई इंटू डी इंटू 0.7 इंटू टी गुने डी बाई 2 का स्क्वायर, डी जो है डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई डी क्यू बाई 4 गुने 0.7 गुने 6, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10 5 पे 4 0, ठीक, इतना पाई mm के पावर 4 ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ गया। तो ट्विस्टिंग मोमेंट T इज इक्वल टू टाउ परमिसिबल है 10 गुने J का वैल्यू है 10 5 पे 4 0 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 100/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये mm में है, तो इसको जो है हमें मीटर में करना है, तो 10 के पावर -3 कर देंगे, तो यहाँ से T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 210 पाई kg पर मीटर, kg मीटर, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार अगर बात करें, तो ऑप्शंस के अनुसार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका कई बार एग्जाम्स में आपको नियरेस्ट आंसर्स भी आपको जो है चूज करने होते हैं, तो यहाँ पे नियरेस्ट आपका क्या हो जाएगा 212 है और 210 हमारा आ रहा है, तो वो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि एक माइल्ड स्टील प्लेट जो कि सब्जेक्टेड है टू अ टेंसाइल फोर्स 84 टन, कितना, 84 टन, इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट, रिवेट का यूज करते हुए, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू शियर, है ना, जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू शियर अ सिंगल रिवेट टू क्रश द रिवेट एंड टू टीयर द प्लेट पर पिच लेंथ जो है 5000 kg, 8000 kg और 6000 kg है रिस्पेक्टिवली, है ना, अलग अलग सिंगल का रिवेट का और टीयर का, ठीक। तो देन दो जो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड होगा, कितना नंबर ऑफ रिवेट की जरूरत है, वो आपको यहाँ पे जो है बताना है। तो देखो रिवेट वैल्यू अगर हम लोग बात करें,
रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू जो है मिनिमम ऑफ 5,000, है ना, 8,000 और 6,000। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है? तो इसमें से मिनिमम वैल्यू है 5,000। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है 5,000 केजी। अब 5,000 केजी इज इक्वल टू होता है 5 टन। 5,000 केजी इज इक्वल टू होता है 5 टन। अब नंबर ऑफ रिवेट हमें निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट। तो नंबर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फोर्स दिया गया 84 डिवाइडेड बाई 5 टन आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16.8, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 17 रिवेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि डेट देखो, जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाना कि किस तरीके से वो मैं आपको बनाया हूँ, तभी जाकर जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे बनाना था, कैसे बना, है ना, क्या हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन फिलेट बिल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज। जो फिलेट बिल्ड होता है उसमें जो आपका वीकेस्ट सेक्शंस होता है वो कौन होता है? तो थ्रोएट ऑफ द फिलेट, है ना, थ्रोएट ऑफ द फिलेट ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द इफेक्टिव नेट, है ना, इफेक्टिव नेट क्या होगा? विड्थ ऑफ प्लेट, इफेक्टिव नेट विड्थ ऑफ प्लेट, जो कि ये यहाँ पे फिगर दिया गया है उसमें स्केच में, फॉर कैरिंग टेंशन, किसको कैरी कर रहा है? टेंशन को ये कैरी कर रहा है। तो इसका वीकेस्ट जो मतलब इफेक्टिव नेट विड्थ होगा प्लेट का, वो क्या होगा, वो जो है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे और भी एक बार देख लेते हैं नीचे आकर कि और कुछ डाटा दिया गया है क्या। नहीं, डायरेक्टली बस अब इसी डाटा पे यहाँ पे जो फिगर में आपका दिया गया है, फिगर को देखते हुए आपको जो है बताना है। तो देखो हम लोग अगर नेट इफेक्टिव के बारे में अगर बात किया जाए, नेट इफेक्टिव विड्थ, नेट इफेक्टिव विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस एन इन टू डी एन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और आपका यहाँ पे तो बी आपका दिया हुआ है, ये आपका 50 है, होल डायमीटर 25 mm है, और लोड ये आपका हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 50 है, ये भी आपका mm में ही दिया गया है। ये 100 दिया गया है आपका। तो ये हो गया नेट इफेक्टिव विड्थ। तो नेट इफेक्टिव विड्थ आ गया। उसके बाद हमारा, तो अब यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 0 × 25 प्लस
आपका ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 प्लस 50 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 100। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 237.5 mm। ये आपका जो है ये क्या आ जाएगा आपका नेट विड्थ। ये आपका क्या आ जाएगा नेट विड्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग मैच करें, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करेंगे तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है, बोला जा रहा है कि इन डिजाइन ऑफ फ्रेम्ड कनेक्शन, है ना, इन डिजाइन ऑफ फ्रेम कनेक्शन द रिवेट्स और बोल्ट्स, जो रिवेट और बोल्ट होता है, कनेक्टिंग द वेव ऑफ बीम विद द कनेक्टिंग एंगल्स आर सब्जेक्टेड टू, ये सब्जेक्टेड होता है आपका डबल शियरिंग एंड बियरिंग ऑन वेव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, जो इफेक्टिव लेंथ होगा फिलेट वेल्ड का, तो फिलेट वेल्ड का जो इफेक्टिव लेंथ होगा ये आपका टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज ना, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। टू इंसर्ट अ 28 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट 29.5 mm रिवेट होल इज मेड, है ना। पहला स्टेटमेंट ये आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, तो भाई ये गलत है। प्रोविजंस इज मेड टू अलाउ टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट, यह स्टेटमेंट भी गलत है। यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हो जाएगा सही उत्तर। भाई दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि इन ए डायमंड रिवेटिंग में फॉर ए प्लेट विड्थ डी एंड रिवेट डायमीटर डी, है ना। प्लेट विड्थ जो है आपका बी दिया गया है ना, प्लेट विड्थ बी होगा, प्लेट का जो विड्थ होगा वो बी होगा, ठीक है, और रिवेट डायमीटर जो है डी है, ठीक। तो जो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट होगा वो दिया गया है। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला होगा बी माइनस डी डिवाइडेड बाई बी। ये आपका इफिशियंसी ऑफ जॉइंट होगा। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो 100 से गुना हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, फॉर 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस, 2 प्लेट्स है जिसका थिकनेस जो है इक्वल है, फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कैन बी इंश्योर्ड, जो फुल स्ट्रेंथ है फिलेट वेल्ड का वो इंश्योर्ड किया जाता है इफ इट्स मैक्सिमम साइज, अगर उसका मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर इज लिमिटेड टू, है ना। तो मैक्सिमम साइज क्या आएगा? फॉर अ स्क्वायर एज इज लिमिटेड टू, कितना लिमिटेड होता है? तो 1.5 mm लेस देन द थिकनेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये IS कोड 800 2007 के अनुसार, ये कोड में
अगर आप कोड को पढ़ेंगे तो साफ तौर पे दिया जाएगा, है ना, स्क्वायर एज के लिए, ठीक है। वही अगर राउंड रहेगा तो राउंडेड रहेगा ना, तो 3/4 ऑफ थिकनेस, है ना, थिकनेस का 3/4 होगा। कब? जब राउंडेड होगा। लेकिन अगर स्क्वायर है तो 1.5 mm लेस देन द थिकनेस। और थिकनेस भी कौन सा? जो मिनिमम थिकनेस होगा, है ना। माने आपको फिलेट वेल्ड निकालने के लिए दो होता है, एक होता है थीकर, है ना, थीकर का नहीं, जो मिनिमम थिकनेस जिसका होगा उससे, ठीक है, मिनिमम थिकनेस जो होगा उससे जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है इन ए डबल रिवेटेड डबल कवर्ड बट ज्वाइंट, ना, डबल रिवेटेड डबल कवर्ड बट ज्वाइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन shearing of rivets is n times of shear strength of one rivet in single shear where n is equal to, तो जहां पे n is equal to कितना होना चाहिए, है ना, n इज इक्वल टू, तो देखो पी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू टाउ वी एफ, ठीक, गुने 2 पाई डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा 4 टाउ वी एफ गुने पाई इंटू, नहीं, पाई डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर। तो ऐसे ये 4 से 4 तो कट सकता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि हमें नंबर n का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो n का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट्स इन सिंगल शेयर। तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू? n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ रहा है 4, n इज इक्वल टू क्या जा रहा है? 4। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेल्डेड फिलेट ज्वाइंट, एक वेल्डेड फिलेट ज्वाइंट है ऑफ लेंथ एल कैन बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड ऑफ एफ एस जो कि फिलेट साइज है, और पी एस एस जो है ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस आपका दिया गया है। तो भाई बेसिकली जो है हमें क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बताना है ना, फॉर्मूला हमें बताना है। तो फॉर्मूला होता है 0.7 गुने एफ एस गुने एल गुने पी एस एस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिस्ट 1 में यूजेस दिया गया और लिस्ट 2 में टाइप्स ऑफ बेल्ट दिया गया है, और करेक्टली आपको मैच करना है कि भाई कौन सा करेक्टली आपका मैच होगा, वो आपको बताना है। तो लिस्ट 1 में आपका यूजेस जो कि पहला दिया गया है, स्ट्रक्चरल मेंबर, है ना, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन, है ना, किससे सब्जेक्टेड है? डायरेक्ट टेंशन से आपका जो है सब्जेक्टेड है। तो जब डायरेक्ट टेंशन से सब्जेक्टेड है या फिर कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है, तो उस कंडीशन में जो टाइप्स ऑफ बेल्ट होगा, है ना, टाइप्स ऑफ बेल्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा बट बेल्ट, यानी ए का क्या हो गया? 5 ज्वाइनिंग टू सरफेस
approximately at right angles to each other। तो इस कंडीशंस में हमारा हो जाएगा फिलेट बिल्ड यानी बी का 3। उसके बाद a hole is made in one of the member and building is done around the periphery of the hole। periphery of the hole तो स्लॉट बिल्ड होगा यानी सी का 1 हो जाएगा। प्रेशर इज अप्लाइड कंटिन्यूअसली, प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है कंटिन्यूअसली आपका सीम बिल्ड, तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैच करें ऑप्शंस में तो ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ बिल्डिंग डिटेल इज शोन इन फिगर। एक बिल्डिंग डिटेल है जो कि फिगर में आपका दिया गया है और बिल्डिंग नोटेशन फॉर द फिगर, और उस फिगर के लिए बिल्डिंग नोटेशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा बिल्डिंग नोटेशन आपका यहाँ पे होगा वो जो है आपको बताना है। तो ये जो डिटेल्स दिया गया है इस डिटेल के अकॉर्डिंग जो शेप ऑफ बिल्डिंग होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका दिया गया है इस तरीके का, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये जो 8 mm बेल्ट और 10 mm बेल्ट का जो नोटेशन दिया गया है उसके लिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ पूल ऑफ 700 किलो न्यूटन। एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि कैरी कर रहा है अ पूल ऑफ 700 किलो न्यूटन इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट, है ना। गसेट प्लेट के यूजिंग रिवेट, रिवेट का यूज करते हुए if the pools required to shear the rivet, to crush the rivet and to tear the plate per pitch length are respectively 60 kilonewton, 35 kilonewton और 70 kilonewton, then the number of rivets required will be। तो जो नंबर ऑफ रिवेट्स होगा वो क्या होगा या कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखो अगर नंबर ऑफ रिवेट्स वैल्यू के बारे में अगर कैलकुलेट करें, है ना, रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ 60, 35 और 70 किलो न्यूटन, तो आ गया 35 किलो न्यूटन। अब 35 किलो न्यूटन आ गया तो नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स required, number of rivets required is equal to 700 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 35, तो ये आपका आ गया 20, है ना। तो 20 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यानी ऑप्शंस के अनुसार अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल स्ट्रेसेज, द परमिसिबल स्ट्रेसेज इन रिवेट्स अंडर विंड लोड कंडीशंस एज पर IS 800 कैन बी एक्सीडेड बाय अबाउट, है ना। वो एक्सीड करता है अबाउट, किससे एक्सीड आपका करता है, तो ये आपका एक्सीड करता है 25% से, कितना 25% से। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिन कनेक्शन।
है ना, पिन कनेक्शन के अकॉर्डिंग। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि मोमेंट एट पिन कनेक्शन इज जीरो। जो मोमेंट होता है एट पिन कनेक्शन वो जीरो होता है। तो वो जीरो होता है आपका, बिल्कुल सही बात है ना। एंड मतलब आपका एडवांटेज बताना है कि विच ऑफ दीज आर एडवांटेजेस ऑफ पिन कनेक्शन, तो ये सही है। और दूसरा है ओनली वन पिन इज यूज्ड इन ए कनेक्शन, सिर्फ एक पिन यूज किया जाता है कनेक्शन में, ये भी आपका सही है। और सेकेंडरी स्ट्रेसेस ड्यू टू सेकेंडरी स्ट्रेसेस डू नॉट अकर, सेकेंडरी स्ट्रेसेस है डू नॉट अकर, है ना, ये अकर नहीं करता है। तो भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन दे आर रिजिड, ये भाई गलत है ना, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो 1 2 एंड 3 ये हमारा आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में 1 2 3 आ रहा है, चलिए वो हम लोग जो है यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवेटेड जॉइंट shown in the given figure is corrected, है ना। तो यहाँ पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को चेकआउट करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है पहले, है ना। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है इसके अनुसार, है ना, ये जो डायग्राम दिया गया है तो इसके अनुसार ए बी सी डी आपका होल किया गया है। ये आपका इधर लोड लग रहा है और इस पे नीचे वाले पे इधर लोड आपका लग रहा है। तो ये लोड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इन इलास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्सेस। तो ये आपका जो है तो ये भाई गलत है ना, ये हमारा नहीं होगा। इन प्लास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्सेस नहीं, बोथ द इलास्टिक एंड प्लास्टिक थ्योरीज ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्सेस, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इन एन इसेंट्रिकली लोडेड बियरिंग टाइप कनेक्शन PDX and PDY are components of the direct load. PTX and PTY are the component of torsional load. जो मैक्सिमम लोड होगा ऑन एनी कनेक्टर इज गिवन बाय, किसी भी कनेक्टर पे। तो यहाँ पे आपको जो है एक रिलेशंस बताना है मैक्सिमम लोड का एनी कनेक्टर के लिए। तो अगर रिलेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्क्वायर रूट PDX प्लस PTY का स्क्वायर प्लस PDY प्लस PTY का स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट रिलेशंस आपका यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम लोड के लिए ऑफ कनेक्टर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्यूअर, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्यूअर इन ए फिलेट बेल्ड मटेरियल, है ना, किसमें, फिलेट बेल्ड मटेरियल में। तो ये हो जाएगा आपका सीयर, क्या हो जाएगा, सीयर। अगला क्वेश्चन है लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फोर, है ना। लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फोर, किसके लिए इसेंट्रिक नहीं होता, तो डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए, किसके लिए, डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए। अगला क्वेश्चन है टू स्टील प्लेट्स each of each of 12 mm thickness are connected by a double cover butt joint by
rivets shown in the figure given, जो नीचे फिगर दिया गया है, if the rivet diameter is 22 mm, रिवेट डायमीटर जो है 22 mm आपका दिया गया है विद रिवेट फोर्स वैल्यू 53,150 न्यूटन एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ प्लेट जो है 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, तो कौन सा जो है मोस्ट क्रिटिकल सेक्शंस आपका होगा वो जो है आपको बताना है। ये यहाँ पे ये गिवन सेक्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखो डायमीटर ऑफ होल अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 22 + 1.5 यानी 23.5 mm, है ना, ये डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 11, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 11 अगर बात किया जाए तो ये आ जाएगा 142 गुने 300 माइनस 23.5 गुने यहाँ पे गुने 12, तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 47,1156 न्यूटन, ये आपका आ गया। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात किया जाए सेक्शन 2 के लिए, है ना, सेक्शन अगर 2 के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, सेक्शन 2 के लिए अगर बात किया जाए तो सेक्शन 2 के लिए आपका आ जाएगा इक्वल टू 142 गुने 300 माइनस 142 गुने 300 माइनस 2 इंटू 23.5 गुने 12, तो ये आपका आ जाएगा प्लस रिवेट वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4 7 1 1 1 2 + 5 3 1 5 0, तो ये आ जाएगा 484262 न्यूटन। ठीक, वही अगर स्ट्रेंथ हम लोग बात करें सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3 के लिए अगर बात किया जाए तो 142 गुने 300 माइनस 3 इंटू 23.5 गुने 12 + 3 इंटू 5 3150, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 550518 न्यूटन। तो फॉर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, is सेक्शन 11। ठीक है, सेक्शन 11 जो है मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आंसर्स के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलो अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि मैचिंग करना है लिस्ट 1 एंड में आपका फेलुअर मोड दिया गया और लिस्ट 2 में उसका रीजन दिया गया है कि भाई वो क्यों फेल हो रहा है ना, वो क्यों फेल हो रहा है उसका रीजन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्यों फेल हो रहा है उससे रिलेटेड। तो पूरा लिस्ट को मैं ऊपर पहले कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिस्ट जो है आ चुका है। तो पहला दिया गया शियर फेल्यूर ऑफ प्लेट, जो शियर फेल्यूर ऑफ प्लेट है ये आपका इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस, है ना, क्यों फेल हो रहा है, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस, तो ए का 1 होगा। टियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट ड्यू टू इनसफिशिएंट एज ऑफ डिस्टेंस, तो बी का भी आपका 1 आएगा। टियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, तो टियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस देन द रिवेट, तो सी का 2। और आपका जो है स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट ड्यू टू इनसफिशिएंट एज ऑफ
डिस्टेंस, तो डी का भी 1, तो ए का 1, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 1। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, है ना, क्या अनाउंसमेंट आपका है वो यहाँ पे देख लीजिए, है ना। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बीटेक 6 सेमेस्टर आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, या आप 6 सेमेस्टर में है तो आपके लिए अच्छी बात है। बीटेक 6 सेमेस्टर का जो नोट्स है, प्रॉपर नोट्स एज पर सेमेस्टर, और इवन कई सारे एग्जाम्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नोट आपका सिर्फ सेमेस्टर के लिए, तो वो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा? इंजीनियर प्लस ऐप, है ना। इंजीनियर प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे 6 सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा। ओके। और आपके कोई जूनियर्स होंगे जो अभी डिप्लोमा में है, यानी बिहार पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, तो वो अगर लैटरल एंट्री के थ्रू बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपके कोई जूनियर्स, तो उन्हें जो है बीसीसीएलई के बारे में बता सकते हैं। और बीसीसीएलई की तैयारी करने के लिए, है ना, बीसीसीएलई की तैयारी करने के लिए हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो उस कोर्सेज को इनरोल करने के लिए जो है आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो कोर्सेज है वो आपका अवेलेबल है, आप यहाँ पे जो है देख सकते हो, समझ सकते हो, और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे जो है पढ़ाई कर सकते हो। ओके। बाकी जो वीडियोस के अंत में मैं बोलता हूँ कि भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तो भाई ये चीजें जरूर कर देना। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोग जो है मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू।